गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। कल तक जो हमने पढ़ा था उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। इसके बारे में पढ़ते हैं। टू रिमेन हेल्दी वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट, यानी कि हमें अपने आप को हेल्दी यानी कि स्वस्थ रखने के लिए हमें पोषक तत्व की ज़रूरत होती है सही समय पर और सही मात्रा में। जैसे कि मैं इस पूरे चैप्टर में आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी हमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो फॉर्म्स हैं हमारी बॉडी को इनकी जब रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारी इसकी फॉर्म क्लियर कंप्लीट होती है, यानी कि हमारी जो बैलेंस डाइट कंप्लीट होती है, तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे यानी स्वस्थ रहेंगे। और जो भी जिसकी भी मात्रा हमारी बॉडी के अंदर लेस देन होगी उसी की डिसीज़ हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होगी। नो सिंगल फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, केवल एक ही फल या एक ही सब्जी किसी एक ही चीज़ को यूज़ करके हम अपनी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स अवेलेबल नहीं कर सकते। तो देयरफॉर वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। इसके लिए हमें सारे फूड्स के कॉम्बिनेशन यानी कि इनके जोड़ की, इनके संयोजन की ज़रूरत होगी, यानी कि इनके सबका साथ चाहिए होगा, जिसको हमें इट मीन्स हमें सबको यूज़ करना होगा। अब एक बैलेंस डाइट के इज़ ए डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स एक्यूरेट क्वांटिटी, यानी कि एक बैलेंस डाइट जो है उसकी एक पर्याप्त मात्रा में जब उसकी हमें प्राप्ति होती है हमारी बॉडी को, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी को जिसकी हमें रिक्वायरमेंट्स है, तो इसकी हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी हमेशा क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। अगर हमारी बॉडी को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्रॉपर फूड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी के अंदर उसी के अकॉर्डिंगली ही जो प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी के अंदर डिसीज़ जनरेट हो जाएगी। अब जैसे कुछ फूड आइटम्स हैं जिनके बारे में बताया गया है, जैसे कि हम वीट और राइस को यूज़ करते हैं, सेरेल्स यानी अनाज को, तो 70% उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ट्रेजेस फॉर्म में 100 ग्राम्स पे 0.1 ग्राम फैट्स होता है, 10 ग्राम्स प्रोटीन्स होता है, और विटामिन्स और मिनरल्स की भी उसमें फॉर्म्स होती है। इसके बाद आप देखोगे शुगर के अंदर 100% कार्बोहाइड्रेट्स, पल्सेस के अंदर 60 और ट्रेसेस फॉर्म और 20% प्रोटीन्स और मिनरल्स एंड विटामिन्स फॉर्म्स होती है। मीट के अंदर ट्रेसेस फॉर्म्स होती हैं और 20% उसके अंदर प्रोटीन फॉर्म होती है। फिश के अंदर भी 20% होती है। एग के अंदर प्रोटीन और अदर फॉर्म्स में 13% होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर 3% की फॉर्म होती है, और ये मिनरल्स एंड विटामिन्स में प्रेजेंट फॉर्म में भी होता है इसके अंदर। इसी तरीके से कैबेज में एप्पल, ऑरेंज, बटर, घी, जैम, मिल्क चॉकलेट, इन सब को हमें यूज़ करना चाहिए। आप जितने भी ये सारे नेम्स देख रहे हैं इन सब की आपको आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और अगर इनकी रिक्वायरमेंट हमें फुलफ़िल नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई डिसीज़ जनरेट होगी। और वो डिसीज़ कौन सी होगी, किसके अकॉर्डिंग होगी, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं और नहीं यूज़ कर रहे हैं। जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी के अंदर डिसीज़ जनरेट होगी। अब डिफिशियंसी डिसीज़ यानी कि किसकी कमी से कौन से रोग होता है उसके बारे में हम जैसे पढ़ेंगे। ए डिसीज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ वन और न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट इज कॉल्ड डिफिशियंसी, यानी कि डिसीज़ का मतलब क्या होता है, रोग। किस तरीके से रोग होता है, कोई एक से ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व हमारी डाइट के अंदर नहीं होता है तो हमारे अंदर कोई ना कोई डिफिशियंसी उसकी कमी से रोग हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी जनरेट हो जाती है यानी डिसीज़ हो जाती है। डेफिशिएंसी डिसीज़ आर नॉन कम्युनिकेटेड डिसीज़, दिस डिसीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि ये किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होने वाली डिसीज़ नहीं होती है। तो हमारी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के कमी से होती हैं। इसके अंदर केवल क्या होता है, जो पर्सन जिस विटामिन्स, प्रोटीन या जिस भी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ नहीं करता यानी तो उसको वही डिसीज़ उसी की बॉडी में होगी। ये नहीं है कि ए पर्सन ने अगर मान लो मिल्क यूज़ नहीं किया तो ए के अंदर कैल्शियम की कमी है तो बी के अंदर भी हो जाएगी। अगर बी मिल्क को यूज़ करता है, ए नहीं करता, तो वो डिसीज़ किसके अंदर जनरेट होगी, जो उस मिल्क को यूज़ नहीं कर रहा है। अब ये 3 टाइप्स के होती हैं डिफिशियंसी। सबसे पहले प्रोटीन एनर्जी डिसीज़ डिफिशियंसी डिसीज़, जिसे PEM यानी प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशंस कहते हैं, जो कि कुपोषण के रूप में आते हैं मेलन्यूट्रिशन मीन्स, और मिनरल डिफिशियंसी डिसीज़ एंड विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़। आज हम डिफीज़ के बारे में भी पढ़ रहे हैं। डिफिशियंसी के कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी नीड कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत सारी एनर्जी यानी कि ऊर्जा या ताकत मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। अबाउट 320 ग्राम्स ऑफ सेल्स यानी अनाज के अंदर प्रोवाइडेड 12 ईयर्स ओल्ड विद द एनर्जी ही शी नीड पर डे, इतनी उसको पर डे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ योर डाइट गिव लेस एनर्जी, अगर इससे कम है तो देन रिक्वायर ऑफ योर बाय योर बॉडी, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है
इट इज़ डिफिशिएंट इन द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स की। पीपल विद कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी इन द देयर डाइट आर वीक एंड डू नॉट हैव इनफ स्टेमिना, यानी कि उनके अंदर अगर उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी यानी ऊर्जा की कमी होगी तो स्टेमिना मतलब क्या होता है, किसी काम को करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो दे कैन नॉट बियर फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रेन, और वो प्रॉपरली तरीके से ना तो फिजिकली फिट रहता है और ना ही मेंटली फिट रहता है। ईटिंग टू मच कार्बोहाइड्रेट आल्सो लीड्स इल हेल्थी, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, बीमार नहीं रहना चाहते, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को अपनी अकॉर्डिंग बॉडी इंडेक्स चार्ट यानी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज़ करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स एंड कन्वर्टिंग डेटा स्टोर इन फैट इन द बॉडी, और जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यूज़ करते हो, तो हमारी बॉडी में वो फैट के रूप में रिलीज़ होता है। द लीड्स इन द इंक्रीज इन देयर बॉडी वेट, और हमारे बॉडी वेट को बढ़ा देता है, जैसे हम ओबेसिटी कहते हैं। ओवर वेट पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव, जो ओवर वेट यानी कि जिनके उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उनका एज के अकॉर्डिंग जो बॉडी वेट होता है, अगर वो ज़्यादा होता है तो उससे क्या है, वो व्यक्ति एक्टिव नहीं रहता, यानी कि वो अपने हर वर्क के लिए एक तरीके से रेडी नहीं रहता। ऑफन सफ़र फ्रॉम डिसीज सच एज दैट ऑफ द हार्ट, वो काफ़ी डिसीज़ से फेस करता है और हार्ट की डिसीज़ भी उसको होने के चांसेस रहते हैं। डिफिशेंसी ऑफ फैट्स, अब फैट्स के लिए फैट्स आर रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ योर बाई योर बॉडी, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली यूज़ करना चाहिए। फैट्स हेल्प सर्टेन विटामिन ए डी ई एंड के इन द रिजॉल्व होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाता है। सफिशिएंट फैट इन द डाइट मे कॉज पुअर एब्जॉर्बेशन ऑफ फैट सॉल्यूशन, विटामिन से मे कॉज विटामिन डिफिशेंसी डिसीज, यानी कि अगर हमारे अंदर ये सारे विटामिन की कमी पूरी होती है, विटामिन ए डी एंड ई एंड के, तो ये हमारी बॉडी के अंदर डिजॉल्व होते हैं, तो जो इससे हमें सफिशिएंट फैट रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी के फैट सॉल्यूशन और विटामिन फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आता है प्रोटीन्स। लैक ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट रिजल्ट इन द स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अगर प्रोटीन्स की मात्रा कम होती है तो बच्चे की ग्रोनेस रुक जाती है, और यानी कि बच्चा प्रॉपर तरीके से बढ़ता नहीं है। दे फील टायर्ड, थका हुआ अपने आप को महसूस करता है। जस्ट आफ्टर डूइंग लिटिल वर्क, थोड़ा बहुत ही काम करने के बाद उसके शरीर में उसे थकान महसूस होने लग जाती है। कावेस्कर एंड मैरिस्मस आर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स, कावेस्कर और मैरिस्मस जो डिसीज़ हैं, ये अब आगे क्लास में इनमें और डिस्क्राइब पढ़ोगे, ये इसी की कमी की वजह से होता है, जब उनमें प्रोटीन्स की मात्रा की कमी होती है। इसको डिस्क्राइब में थोड़ा बताया भी गया है कि दिस डिसीज, सबसे पहले कावेस्कर, कॉज ड्यू टू प्रोटीन डिफिशिएंसी इन चाइल्ड, जब चाइल्ड के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज, मेन सिम्टम्स क्या होते हैं उसकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, स्टोमक के अंदर पैर पतले हो जाते हैं, थिनिंग ऑफ लेग्स, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर का कलर मतलब प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता है एज के अकॉर्डिंग, एंड शरीर पर पेचेस यानी कि धब्बे पड़ जाते हैं। इसी तरीके से मैरिस्मस जो होता है वे भी एक डिसीज़ होती है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होती है, जिसके अंदर मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, लेग्स वीक हो जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है, एनीमिया और मेंटली रिटर्न फॉर्म में आ जाता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से मेंटली वो डेवलप नहीं होता। अब इन्हीं डिफिशिएंसीज के बेस पर देखो विटामिन मेंशन बताए गए हैं कि विटामिन ए में, बी में, B1, B12, B2, सी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, और इसके बाद इनके फंक्शंस बताए गए हैं सिम्टम्स के बेस पर कि कैल्शियम से, सोडियम एंड पोटेशियम से, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन और फ्लोरीन की, इनके इससे कौन सी हमें डिसीज़ होती है, डेफिशिएंसी डिसीज़ होती हैं, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या इनसे हमें सोर्सेज हैं, यानी कहाँ से हमें ये इनसे बचा जा सकता है। बचने का मतलब हम किन चीज़ों को यूज़ करके इन डिसीज़ को अपने बॉडी के अंदर नहीं आने दे सकते। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको उसको रीड करना है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो मैं आपको वीडियोस में इसको भेज रहा हूँ जिसके अंदर आप इसको रीड कर सकते हो। कोई भी डिसीज़, कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।